जिस अश्व पर मेरे राम सवार हैं, किसी जिज्ञासु ने कहा कि जिस घोड़े पर राम जी सवार हैं वह घोड़ा कैसा है, जरा उस घोड़े का कोई वर्णन करेगा, कोई बताएगा कि वह घोड़ा कैसा था। तो बाबा कहते हैं कि जे ही तुरग पर राम विराजे, नायक लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजे सजनों काम बनावा, बाजे सजनों काम बनावा, भगवान जिस समय दुल्ह स्वरूप में अश्व पर विराजमान है और उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए सारे जनकपुरवासी ही नहीं केवल अरे सभी देव आकाश मंडल से उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए खड़े हैं, देख रहे हैं। कौन कौन देव खड़े हैं? सभी देव एकत्रित हैं। बाबा कहते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर रूप अनुरागे, शंकर रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जब शंकर भगवान आकाश मंडल से राम जी को देख रहे थे दुल्हा स्वरूप में, तो जिस अश्व पर राम जी विराजमान थे वह कौन था? तो स्वयं काम देव ही मानो बाज वेश जनु काम बनावा। तो शिव जी को देख करके काम मुस्कुराने लगा, काम हंसने लगा कि अच्छा अब ये बताइए, अब आप हमें क्यों नहीं जला रहे हैं? उस समय तो आपने हमें जला दिया था, काम को इस भस्म कर दिया था। आज आपकी शक्ति कहाँ चली गई? आज आप मुझे जलाकर तो दिखाइए। काम हंस रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि अरे काम, जरा राम से अलग होकर तो देखो, तब तुझे मेरी शक्ति का था चलेगा। इस समय मैं तुम्हें जला नहीं सकता हूं, क्योंकि यदि काम राम के साथ में है तो वह औचित्यपूर्ण है, यथार्थ है, और जो काम राम के साथ नहीं है वह औचित्यपूर्ण नहीं है। यदि जल में नाव हो, यह अच्छी बात है कि जल में नाव चल रही है, अच्छी है, लेकिन अब नाव में ही जल हो जाए तो खतरा ही खतरा है। काम पर राम की सवारी हो, यह औचित्य हो, न कि राम पर ही काम सवार हो जाए। आज दो दूल्हा मानस में हैं, एक बैल पर सवार है और एक घोड़े पर सवार है।
इसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है कि ये दो दूल्हा जो हैं दो की सवारी क्यों किए। तो बैल पर लगाम नहीं रहता है और घोड़ी में लगाम लगाया जाता है। घोड़ा क्या है तो काम का प्रतीक है, तो काम पर लगाम होना चाहिए, काम छुट्टा नहीं होना चाहिए। और जो बैल है जिस पे शिव जी सवार हैं वह धर्म का प्रतीक है, तो धर्म छुट्टा होता है, धर्म पे लगाम नहीं रहता है। लेकिन प्यारे सज्जनों, आज की ऐसी स्थिति हो गई है कि धर्म पर लगाम है और काम छुट्टा है। ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। अनेकों आक्षेप होते रहते हैं। तो काम जो ये देव रूपी घोड़ा है यह मुस्कुरा रहा है शिव जी को देखकर, कहते हैं जरा हटकर तो देखो। प्यारे सज्जनों, भगवान के इस अलौकिक रूप का दर्शन करने के लिए अरे लक्ष्मीपति विष्णु जिनेंद्र भगवान सारे देव एकत्रित हैं। हरे हेत सहित, हरे हेत सहित राम जब जो है, हरे हेत सहित राम जब जो है, राम समेत रमापति मोहे, राम समेत रमापति मोहे, राम समेत रमापति मोहे, राम समेत रमापति मोहे। भगवान के सौंदर्य का सभी दर्शन कर रहे हैं। भगवान दूल्हा बने। किसी जिज्ञासु ने पूछा, जरा आप ध्यान देंगे, किसी जिज्ञासु ने पूछा कि अरे राम जी तो विवाह से पहले चले आए थे, तो क्या राम जी को मिथिला में हल्दी लगी थी कि नहीं लगी थी? तो प्यारे बंधुओं, राम जी को भी हल्दी लगी तो जनकपुर में ही लगी। सारी विधि विधान विवाह के रस्म रिवाज जितने भी होते हैं सब जनकपुर में हुए। तो आप पूछेंगे, आपका प्रश्न हो सकता है कि विवाह से पहले हल्दी क्यों लगाई जाती है? जरा ध्यान से सुनेंगे इस विषय वस्तु को। विवाह से पहले हल्दी क्यों लगती है? प्यारे बंधुओं, जो हल्दी है वह किस चीज की प्रतीक है? तो माया की प्रतीक है। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपने जीवन में माया को पहले स्वीकार करें। तो ये हल्दी जो है माया की प्रतीक है। और इसका एक दूसरा कारण है, यह सौंदर्यवर्धक भी है। जो विवाह की पद्धतियां हैं कोई ऐसे ही नहीं बनाई गई है। अब मैं आपसे पूछूं कि विवाह में ये माड़ो क्यों गाड़े जाते हैं? आप बताइए कि माड़ो क्यों गाड़े जाते हैं? ये किस चीज के प्रतीक हैं? तो माड़ो जो है वंशानुगत परंपरा का प्रतीक है। एक गुरहथी होती है विवाह में, भसुर गुरहथी करता है। क्यों करता है? मत ढक्की होती है। दूल्हा जब सिंदूर लगाता है तो ससुर गुरहथी करते हैं। उसका अभिप्राय क्या है कि यदि जीवन में कभी आपका बेटी बर साथ छोड़ दे तो आपका ससुर आपके लिए खड़ा है, माथे पे वस्त्र को उड़ाता है कि मैं आवरण को देता हूँ। यदि पति तेरा कभी काम न दे तो मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। ससुर इसलिए गुरहथी करता है। भसुर करते हैं और ससुर क्या करते हैं? तो मत ढक्की करते हैं, माथ को ढकते हैं कि यदि जीवन में भसुर भी साथ ना दे तो ये तेरा पिता जो ससुर के स्वरूप में खड़े हैं ये तुम्हारे साथ देंगे। अब
सोचती हूँ कि ये माड़ों में हरीश गाड़े जाते हैं, ये हरीश किस चीज का प्रतीक है? ये हरीश क्या है? हरि धन इसका संधि विच्छेद किया जाता है। हरि माने विष्णु और हरि माने एक बंदर। हरीश जो बंदरों का राजा तो कौन है? तो सुग्रीव जी हैं। सुग्रीव जी कौन है? तो ज्ञान के प्रतीक हैं। हरीश माड़ों में इसलिए गाड़ा जाता है कि आप ज्ञान की छत्र छाया में बैठ करके विवाह की जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने भी ये कर्मकांड हैं, आप ज्ञान में रह करके करिए। इसलिए हरीश को गाड़ा जाता है। इस सिंदूर क्या है जी जो मांग में भरा जाता है? यह सिंदूर है जो कन्या की मांग को हृदय से स्वीकार किया जाए। यह क्या है? सिंदूर है। विवाह की जितनी भी पद्धतियां हैं, रिवाज हैं, सब प्रतीकात्मक है। ये लावा क्यों मिलाया जाते हैं? एक पति पत्नी के प्रेम का ये प्रतीक है। भाई धार गिराता है हाथों पर कन्या की और वर के, ये भी प्रतीकात्मक है। अच्छा आप बताइए, ये परीक्षण क्यों होता है? जब दूल्हा आता है दरवाजे पर तो माताएं बहनें परीक्षण के लिए जाती हैं। परीक्षण, अरे माँ परीक्षण करती है दूल्हे का कि यह जो दूल्हा बनने वाला है मेरी बेटी की योग्य है या नहीं है। मूसल से क्यों परिचते हैं जी? जब माताएं अपने पुत्र को विदा करती हैं परीक्षण करके विवाह के लिए, तो मूसल से परिचती हैं, लोढ़े से परिचती हैं। मूसल जो क्या है? वो काठ का होता है। तो जिस समय माँ अपने बेटे को ससुराल में भेजती है ना, तो उनका जो हृदय है वो काष्ठवत हो जाता है। कैसे? जैसे एक लकड़ी की भांति माँ सूख जाती है, क्योंकि अब अपने पुत्र को निछावर कर रही है किसी और के हाथों में। ये मूसल से परिछने का ये अभिप्राय है कि माँ का हृदय सूख जाता है। लोढ़े से परिछना, अरे लोढ़ा पत्थर का होता है। उस समय माँ अपने हृदय को पत्थर बना लेती है कि आज से मेरे पुत्र पर किसी और का भी अधिकार हो जाएगा। यह है लोढ़े से परीक्षण। तो भगवान राम का भी मिथिला में परीक्षण हुआ कि ये जानकी जी के योग्य है कि नहीं, धनुष तोड़े कि नहीं तोड़े। तो सखियां इधर भगवान का परीक्षण करने के लिए आरती की थाल सजा रही हैं। एक सखी कहती है दूसरी सखी से, क्या कहती है? रघुबर के हो, रघुबर के नैना रसीला हो, रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया। परिछन को चलो सखी, परिछन को चलो परिछन को। रघुबर के, हाँ रघुबर के नैना रसीला हो, परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया।
राजा जनक जनकपुरवासी, धन राजा जनक जनकपुरवासी, धन धन सिया दुलारी हो, धन धन सिया दुलारी हो, चलो परिछन को सखिया रघुवर के, रघुवर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया करती क्या है, अक्षत धान दूब ले ले थारी, 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 ले ले थारी हो ले ले थारी, ले ले थारी हो ले ले थारी, मंगल धावत नारी हो, चलो परिछन को सखिया, 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 रघुवर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया, रघुवर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया, रसीला हो, चलो परिछन को सखिया, रघुवर के नैना रसीला हो, चलो परिछन को सखिया, चलो परिछन को सखिया। प्यारे श्रोताओं, भगवान श्री राम का परिचय करके सखियां प्रभु राम को मंडप में लेवा गए और ले जाकर के भगवान राम वहां मंडप में विराजमान हुए और विप्रों की आज्ञा से, सतानंद जी की आज्ञा से सखियां श्री जानकी जी को ला करके भगवान श्री राम के वाम भाग में विराजमान करते हैं और भगवान का विवाह कराने के लिए जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, पंडित नहीं, विप्र नहीं, स्वयं वेद आए थे ब्राह्मणों के रूप में और जितनी भी पूजाएं होती थी सारे देव प्रकट हो करके पूजा लेते थे। होम समय तनुधारी अनलु अति सुखया होती विप्रवेश धरि वेद सभा कहे विवाह विधि दे, कहे विवाह विधि। भगवान राम का विवाह कराने के लिए स्वयं वेद भगवान आए और जितनी भी विवाह की पद्धतियां हैं, रस्म रिवाज हैं, वो सब कराएं। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी की आज्ञा से
सतानंद जी की आज्ञा से सारे रस्म रीति रिवाज पूरे हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम अब उठो। तो भगवान ने क्या अब किया? राम सिए सिर सिंदूर देहि, राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के, अरुण पराग जलज हरि के, शशि भूषयहि लोभयोमि इसके बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो भगवान राम श्री सीता जी के साथ बहुरी वशिष्ठ तीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ तीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ वर दुल्हिनों में फेरत आसन, वर दुल्हिनों में प्यारे सज्जनों, उस मंडप में भगवान राम दूल्हे स्वरूप में सुशोभित हो रहे हैं। श्री जानकी जी दुल्हन के स्वरूप में विराजमान हैं। सभी देख उन्हें आनंदित हुए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का विवाह हुआ, ठीक उसी प्रकार से जस रघुवीर विवाह विधि बरनी, असकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। चारों भाइयों का विवाह उसी मंडप में होता है। तो 4 दूल्हा और 4 दुल्हन उस बाड़ों में सुशोभित हो रहे हैं, जिन्हें देख सखियां आनंद में हैं और भगवान राम को मंगल गीत सुना रही हैं और गालियां गा रही हैं। क्या कहती हैं?